जिन्नों की दुनिया में ना एक ऐसी शक्ति है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो एक बार किसी के पीछे पड़ जाए तो फिर उससे बच पाना लगभग नामुमकिन है। ये कहानी शुरू होती है मिस्र से और जाती है लीबिया के एक भुताहा घर तक, जहां एक बेहद ताकतवर इफरीत जिन अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। एक ऐसी इकाई जो सिर्फ जिंदगी भर ही नहीं बल्कि कभी-कभी तो मौत के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो चलिए इस खौफनाक दास्तान की अंधेरी गहराइयों में उतरते हैं। कहानी है 24 साल की सुहेर की, जो मिस्र में रहती थी। उसकी शादी अली से हुई थी, जो पेशे से एक स्कूल टीचर था। दोनों की दुनिया बहुत अच्छी थी, प्यार और खुशियों से भरी हुई। एक ऐसी जिंदगी जिसका हर कोई सपना देखता है। फिर एक दिन अली को लिबिया के एक बड़े स्कूल से पढ़ाने का ऑफर आया। तनख्वाह भी अच्छी थी और रहने के लिए एक शानदार घर भी मिल रहा था। मतलब ये तो एक सपना सच होने जैसा था। सुहेर भी बहुत खुश थी और दोनों एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर लिबिया चले गए। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वहां उनका इंतजार कोई सपना नहीं बल्कि एक कभी ना खत्म होने वाला दुस्वप्न कर रहा था। लीबिया में सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था, पर फिर एक दिन उनकी इस खुशहाल जिंदगी में पहली दरार पड़ी। एक ऐसा वाकया हुआ जिसमें उम्मीद की रोशनी को हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया। एक शांत सी दोपहर थी। अली स्कूल में था और सुहेर घर पर अकेली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुनने में तो ये एक आम सी दस्तक थी, लेकिन उसके पीछे जो खड़ा था वो कुछ भी आम नहीं था। सुहेर ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक बेहद अजीब और डरावना आदमी खड़ा था। उसकी एक आंख दूधिया सफेद थी और दूसरी कोयले जैसी काली। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस खामोशी से सुहेर को घूरता रहा। उस रात सुहेर के सपने में वही दो रंगी आंखों वाला आदमी आया। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट जैसी थी, लेकिन उसके शब्द बिजली की तरह कड़के। तू सिर्फ मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। सुहेर की नींद टूट गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन वो सिर्फ एक सपना नहीं था। अगले ही दिन घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। किचन में रखी प्लेट हवा में उड़ के दीवार से जा टकराई, बर्तन अपने आप खड़कने लगे। और फिर सुहेर ने उसी आदमी को अपने घर के हॉल में खड़ा देखा। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसे देखते ही सुहेर का दिल बैठ गया और वो डर के मारे बेहोश हो गई। जब अली घर आया और सुहेर ने उसे कांपती हुई आवाज में सब कुछ बताया, तो उसने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। एक पढ़ा लिखा टीचर था वो। उसे लगा कि सुहेर बस अकेलापन महसूस कर रही है, इसलिए ये सब वहम पाल रही है। उसने उसे नमाज और कुरान पढ़ने की सलाह दी। उसे यकीन था कि प्रार्थना से उसका ये भ्रम दूर हो जाएगा। सुहेर ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया और कुछ दिनों के लिए घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लेकिन ये शांति किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां उस शैतानी ताकत का असली घिनौना रूप सामने आने वाला था। एक रात सुहेर को अपने बिस्तर के चारों ओर ढोल की थाप और एक अजीब सा बेचैन कर देने वाला संगीत सुनाई दिया। उसने आंखें खोलीं तो जो देखा वो बहुत खौफनाक था। बिना चेहरे वाले लोग उसके चारों ओर नाच रहे थे। और फिर वो आया, दो रंगी आंखों वाला आदमी। उसने फुसफुसा कर कहा, आज हमारी शादी है। और जैसे ही उसने सुहेर को छूने की कोशिश की, सब कुछ धुएं में गायब हो गया। शाम को जब सुहेर ने रोते रोते अली को बताया कि उस जिन ने उससे शादी कर ली है, तो अली का सब्र का बांध टूट गया। उसे लगा कि सुहेर अब पागल हो रही है। गुस्से और झुंझलाहट में उसने सुहेर पर हाथ उठा दिया और बस उसी पल जैसे ही उसका हाथ उठा, एक अनदेखी बर्फीली ताकत अली के शरीर में घुस गई। वो ताकत एक इफरीत की थी, यानी जिन्नों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक। अली के शरीर पर कब्जा करके उस जिन ने बोलना शुरू किया। उसने बताया कि सुहेर सच कह रही थी, अब वो उसकी पत्नी है। उसने ये भी बताया कि ये घर बहुत समय पहले इफरीत कबीले की जमीन पर बनाया गया था। जिन ने एक पुराने भूले हुए समझौते के बारे में बताया, एक ऐसी शर्त जो घर के पहले मालिक और एक मौलाना के बीच तय हुई थी। अगर इस घर में मालिक की खानदान के अलावा कोई भी औरत रहने आएगी तो उस पर जिन का हक होगा। और अब उस पुराने श्राप के मुताबिक सुहेर उस इफरीत जिन की हो चुकी थी। ये सब जानने के बाद तो अली के होश उड़ गए।
उसे समझ आ गया था कि वे एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। उन्होंने फौरन लीबिया से भागने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद दूर जाने से वो शैतान से बच जाएंगे। उन्होंने एक मौलाना से मदद मांगी, जिनकी सलाह सीधी और डरावनी थी। इस घर को और इसमें मौजूद हर एक चीज को अभी इसी वक्त छोड़ दो, एक सुई तक अपने साथ मत ले जाना। मौलाना ने कहा कि वो सिर्फ उनके जरूरी कागजात लाकर देंगे, लेकिन उन्हें उस घर से जुड़ी हर याद को वहीं दफनाना होगा। अली और सुहेर सब कुछ छोड़कर मिस्र वापस आ गए। महीने बीतते गए और धीरे धीरे जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। और तभी एक खुशखबरी आई। सुहेर गर्भवती थी। ये खबर उनके लिए एक नई सुबह की तरह थी, लेकिन ये सुबह एक और धोखा साबित होने वाली थी। सुहेर की प्रेगनेंसी किसी भी लिहाज से नॉर्मल नहीं थी। उसके चेहरे पर थकान की जगह एक अजीब सी अननेचुरल चमक रहती थी। उसका पेट नॉर्मल से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया था। और सबसे अजीब बात, वो किसी भी कीमत पर अस्पताल जाकर चेकअप करवाने को तैयार नहीं थी। वो हमेशा डर का बहाना बना देती, जैसे उसे पहले से पता हो कि डॉक्टर क्या देखने वाले हैं। कहानी अब अपने आखिरी और सबसे दर्दनाक पड़ाव पर पहुंच रही थी। ये उस लड़ाई का अंत था, एक ऐसी लड़ाई जिसमें जीत पहले से ही उस शैतानी ताकत के नाम लिखी जा चुकी थी। आखिरकार जब सोहेर की हालत बिगड़ने लगी तो उसे जबरदस्ती अस्पताल ले जाया गया। जब डॉक्टर ने उसका अल्ट्रासाउंड किया तो जो सच सामने आया वो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। डॉक्टर ने कांपती हुई आवाज में कहा, ये नामुमकिन है, इसकी कोख पूरी तरह से खाली है। ये सुनते ही सोहेर के अंदर जैसे कोई तूफान आ गया। वो चीखने लगी, ये बच्चा उसका है, ये औलाद उसी जिन्न की है। उसने 3 बार उसे फरीद का नाम लिया और फिर दिल का दौरा पड़ने से उसकी वहीं मौत हो गई। लेकिन खौफ का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। मुर्दा घर में सोहेर का पेट अभी भी फूला हुआ था, जैसे वो गर्भवती हो। लेकिन अगले दिन दफनाने के वक्त उसका पेट रहस्यमयी तरीके से बिल्कुल सपाट था। और तभी अली ने उसे देखा, कब्रिस्तान के गेट पर खड़ा वही इफरीत जिन उन्हें घूर रहा था। अंतिम संस्कार के बाद मौलाना ने अली से एक चुपता हुआ सवाल पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि सोहेर उस शापित घर से कोई भी चीज अपने साथ नहीं लाई थी? उन्होंने समझाया, उस जिन ने ये सब बदला लेने के लिए किया है। जरूर कोई ना कोई चीज है जो उसे तुम्हारे पीछे मिस्र तक ले आई। अली ने कांपते हाथों से घर जाकर सोहेर का सामान खंगाला और उसे उसके कपड़ों में एक ऐसी चीज मिली जिसे देखकर उसकी दुनिया उजड़ गई। वो एक खूबसूरत मोती था, जिसका एक हिस्सा दूधिया सफेद था और दूसरा कोयले जैसा काला, ठीक उस इफरीत जिन की आंखों जैसा। सोहेर को वो मोती इतना पसंद आ गया था कि उसने उसे चुपके से अपने साथ रख लिया था। एक छोटी सी मासूम सी चीज जो उसकी मौत का कारण बन गई।